हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर डॉलर दिस क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। डॉलर दिस जो है पीएचपी के अंदर ये एक कीवर्ड है और ये रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। इट रिप्रेजेंट करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। अब इससे क्या मुराद है, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली है जिसका नाम है बैंक अकाउंट। इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर दो फील्ड्स बना ली हैं, अकाउंट नंबर और बैलेंस के नाम से, और एक मैंने यहाँ पर फंक्शन बना लिया है डिपॉजिट के नाम से, विच सिंपली डिपॉजिट्स द अमाउंट इनटू अ पर्टिकुलर अकाउंट। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने इस क्लास को यूज करना है तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम अगर चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर कोई बैंकर जो है किसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को देखना चाहता है तो वो कैसे देखेगा। तो ये टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आके एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक बैंक अकाउंट बनाता हूँ अवैस अकाउंट के नाम से, तो मुझे इस क्लास का इंस्टेंस बनाना होगा। इस तरह से हम न्यू के कीवर्ड के साथ उस क्लास का इंस्टेंस बना लेंगे। हम एक क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और इंस्टेंस बना लेता हूँ काशिफ अकाउंट के नाम से, यानी मैंने दो बैंक अकाउंट ओपन कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के अंदर कुछ बैलेंस रख लेता हूँ, यानी इनको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। इनके अंदर वैल्यूज को सेट कर लेता हूँ। इनकी जो ये डेटा वाली फील्ड्स हैं, यानी ये जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, दीज फील्ड्स, इनको मैं क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ। लेट्स से सबसे पहले मैं अवैस अकाउंट के अंदर अकाउंट नंबर सेट करता हूँ। लेट्स से दी अकाउंट नंबर इज 487 HBL, और फिर मैं यहाँ पर इसका बैलेंस सेट कर लेता हूँ। लेट्स से दी बैलेंस इज 10,000। एंड इसी तरह से मैं काशिफ अकाउंट के अंदर पहले अकाउंट नंबर सेट कर लेता हूँ। लेट्स से 985 ABL, और इसी तरह से यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं बैलेंस सेट कर लेता हूँ 15,000। अब मैंने क्या किया, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ वैल्यूज को सेट कर लिया। उनकी जो वैल्यूज थी उनको यहाँ पर फील्ड्स की वैल्यूज को मैंने सेट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल्स को देखना चाहता हूँ, उसको प्रिंट आउट करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बैंक अकाउंट क्लास के अंदर आकर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ अकाउंट डिटेल्स के नाम से। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के अंदर मैंने हर अकाउंट की डिटेल को प्रिंट करना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस अकाउंट की डिटेल को प्रिंट करना है, तो उस चीज के लिए मैंने यहाँ पर यूज करना है डॉलर दिस का कीवर्ड। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रिंट आउट करने के लिए कुछ कोड लिख लेता हूँ। सिंपली मैंने सबसे पहले ये BR करा लिया ताकि ये एक लाइन ऊपर आ जाए, और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर अकाउंट नंबर प्रिंट करना है। तो मैंने लिखा अकाउंट नंबर, कंकैटिनेट कर दिया यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर मुझे अकाउंट नंबर प्रिंट करना है तो इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो है अकाउंट नंबर के नाम से, डॉलर अकाउंट नंबर के नाम से। क्या मैं उसको यहाँ पर ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ? लेट्स से इफ आई ट्राई टू एक्सेस दिस वेरिएबल लाइक दिस विल रिजल्ट इनटू एन एरर बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेस दिस क्लास वेरिएबल लाइक दिस। क्योंकि जब हम इसको इस तरह से कॉल करेंगे अकाउंट नंबर को, तो पता नहीं चल रहा है कि किस अकाउंट का अकाउंट नंबर प्रिंट करना है, वेदर इट इज द अकाउंट नंबर ऑफ द अवैस अकाउंट और अकाउंट नंबर ऑफ द काशिफ अकाउंट। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दिस के कीवर्ड को यूज करते हैं। से हमने लिखा किस तरह से, डॉलर दिस ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। अब हम किसको एक्सेस करते हैं, अकाउंट वे आगे फील्ड्स को। तो हमारे पास जो फील्ड है जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं वो है अकाउंट नंबर। अब देखें, ये जो जब हमने दिस यूज किया इसने हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। पहले हमें ये पता नहीं चल रहा था कि किस अकाउंट का हमने अकाउंट नंबर प्रिंट करना है। अब जब हमने दिस लिखा तो दिस हमने कहा था इज अ कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इससे मुराद ये है कि अब दिस उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा जो इस अकाउंट डिटेल को कॉल करेगा।
यानी अगर इस अकाउंट डिटेल को अवैस अकाउंट वाला ऑब्जेक्ट कॉल करता है तो उस टाइम पर किसका अकाउंट नंबर प्रिंट होगा? अवैस अकाउंट। और अगर इसको कॉल करता है काशिफ अकाउंट वाला ऑब्जेक्ट तो उस टाइम पर किसका अकाउंट नंबर प्रिंट होगा? काशिफ का अकाउंट नंबर प्रिंट होगा। अभी हम इसको आउटपुट कराते हैं तो फिर चेक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर के साथ साथ अकाउंट बैलेंस भी प्रिंट आउट करा लेता हूँ। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ सिंपल लिख दूं डॉलर बैलेंस तो पता नहीं चाह रहा ना कि किसका बैलेंस प्रिंट करना है, क्योंकि हमारे पास तो ढेर सारे अकाउंट हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर दिस, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसने इस अकाउंट डिटेल को कॉल किया है उसका बैलेंस प्रिंट आउट कर दो। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब हम डॉलर दिस के साथ इस प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हैं तो हम जो डॉलर है वो दिस के साथ लगा रहे हैं, और जब प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं उसके साथ फिर डॉलर नहीं लगाते। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको हमने क्या किया? सेव किया। अब यहाँ पर आ जाए। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ अवैस अकाउंट की मुझे डिटेल चाहिए, तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ अवैस अकाउंट डिटेल्स। अब क्या होगा? ये हो गया डॉलर अवैस अकाउंट ने अकाउंट डिटेल के फंक्शन को कॉल किया। अब हम अकाउंट डिटेल के फंक्शन में जाते हैं तो देखें यहाँ पर आया अकाउंट डिटेल का फंक्शन कॉल हुआ। अब डॉलर दिस इस टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अवैस के अकाउंट के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट, इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा डेटा है? 487 HPL एंड 10,000। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? इस जगह प्रिंट होगा 487 HPL और यहाँ पर 10,000। अब अगर हम इसको आउटपुट के ऊपर देखें, यहाँ पर जाके इस पेज को प्रिंट आउट करूं तो ये देखें अकाउंट नंबर में क्या प्रिंट हो गया? 487 HPL और साथ में 10,000 प्रिंट हो गया। इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पर कॉल करूं किसको? डॉलर काशिफ अकाउंट को, और यहाँ पर मैं अकाउंट डिटेल्स को कॉल करूं। अब अगर मैं देखूं तो इस टाइम पर जब पहली कॉल गई है तो इस टाइम करंट ऑब्जेक्ट कौन सा था? अवैस अकाउंट था। तो दिस में क्या आएगा? अवैस अकाउंट, तो अवैस की डिटेल्स प्रिंट होगी। और दूसरी दफा जब कॉल गई है उस टाइम पर वहां पर करंट ऑब्जेक्ट में काशिफ अकाउंट था, तो दिस उस टाइम रिप्रेजेंट करेगा काशिफ को, और सारी डिटेल किसकी प्रिंट होगी? काशिफ की प्रिंट होगी। अब जरा रिफ्रेश करें, देखें ये देखें पहली दफा हमारे पास अवैस की डिटेल्स प्रिंट हुई और दूसरी दफा हमारे पास किसकी डिटेल प्रिंट हुई? काशिफ की। और हमने ये किस तरह से अचीव किया? यूजिंग डॉलर दिस कीवर्ड। अब डॉलर दिस क्या है? इज अ कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो डॉलर दिस का कीवर्ड है इसको आप सिर्फ क्लास के अंदर मेथड्स में यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज दिस डॉलर दिस कीवर्ड आउटसाइड द मेथड्स ऑफ द क्लास। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, और आई ट्राई टू एक्सेस दिस वेरिएबल डॉलर दिस हेयर। फॉर एग्जांपल आई ट्राई टू प्रिंट आउट दी something. I try to print out, let's say, this cookie using this dollar this keyword. Let's say this. Now we cannot access this dollar this here. Forget about this dollar cookie. This is a PHP global variable. Just trying to elaborate that we cannot access this dollar this keyword outside the methods of the class. It will fall into the error. Say dollar this when not in object context. We cannot use dollar this outside the class. Outside the methods of the class. The only place where we can use dollar this is the method inside the class. We cannot use this dollar this outside the class. I hope this is clear. So I will also elaborate this with another example. There is another concept known as chaining, which can be achieved using a dollar this keyword method chaining. For example, this is the method for depositing an amount to the account. Let's say we have another method which withdraw the amount from an account. Let's say public function deposit. At place of deposit we have draw, and what we do is we withdraw some amount. Let's say we say if the amount which a person want to withdraw is less than or equal to the account balance, only then he can withdraw the account। यानी अगर जो अमाउंट वो निकालने जा रहा है वो उसके अकाउंट में मौजूद बैलेंस से कम है तब ही वो निकाल सकता है उसमें से वो अकाउंट। तो वो अकाउंट तो हम जब वो निकाल लेगा तो उसके अकाउंट में से हम उसको माइनस कर देंगे, सिंपल, जितनी अमाउंट उसने निकाली है, और हम यहाँ से सिंपल ट्रू रिटर्न कर देंगे।
जस्ट टू मेक श्योर के ये चीज़ यहाँ से क्या हो गई है, ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुल ही है। अदरवाइज हम क्या रिप्रेजेंट वहाँ से रिटर्न कर देते हैं, फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो हमने एक विड्रा का एक फंक्शन बना लिया जिसमें हम कोई भी अमाउंट पास करेंगे और अगर वो अमाउंट बैलेंस से क्या होगी, उस बैलेंस से जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिस अकाउंट से हम विड्रा करना चाह रहे हैं उस बैलेंस से वो अमाउंट क्या होगी, लेस होगी, तो वो वहाँ से विड्रा हो जाए, विड्रा होगा और हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज वो हमें क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब हम यहाँ जाते हैं, सिंपल मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ लेट्स से अवैस अकाउंट नंबर, ठीक है जी। यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, अभी पहले मैं डिपॉजिट करता हूँ। अभी मेरे पास है इसमें अगर आप देखें 10,000 का बैलेंस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डिपॉजिट करता हूँ 10,000 और मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। अब इसको मैं दोबारा देखता हूँ, अब न्यू बैलेंस कितना हो गया है इसमें, ठीक है जी। मैं यहाँ पर आके इसको दोबारा देखने के लिए इस अकाउंट डिटेल को दोबारा गेट करूंगा, यहाँ पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें मेरे पास पहले अकाउंट था में था 10,000, जब मैंने 10,000 और ऐड किए इस 487 HPL में, तो अब मेरे पास अकाउंट में बैलेंस हो गया 20,000। अब लेट्स से इसमें से मैं विड्रा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली कॉल करूंगा अवैस अकाउंट विड्रा, लेट्स से 5,000। आई वांट टू विड्रॉ 5,000। मैंने 5,000 इसमें से क्या कर लिया, विड्रॉ कर दिया। अब अगर तो ये सक्सेसफुल विड्रॉ हो गया तो मैं यहाँ पर क्या दिखाऊंगा, सिंपल एक मैसेज दिखा दूंगा। अगर ये सक्सेसफुल विड्रॉ हो जाता है तो मैं वापस अकाउंट डिटेल को प्रिंट करा लेता हूँ कि नया जो आया है आपके पास बैलेंस रिमेनिंग रह गया है वो ये है, ठीक है जी। तो और अगर ये सक्सेसफुली नहीं होता, यानी इसका क्योंकि ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है विड्रॉवल, अगर कोई इशू आ जाता है तो मैं यहाँ पर वो एरर प्रिंट करा सकता हूँ, जो कि हमारे केस में जब हमने कंडीशन लगाई है वो क्या है, फॉल्स कब रिटर्न होगा, जब अमाउंट जो वो विड्रॉ कराना चाहता है वो बड़ी है, जो बैलेंस उसका मौजूद है। तो हम यहाँ पर सिंपल इको करा देते हैं कि योर करंट बैलेंस इज नॉट इनफ, सिंपल हमने प्रिंट आउट करा। अब देखें जी हमारे पास क्या आता है, हमने पहले डिपॉजिट किया, पहले इनिशियल जब हमने अकाउंट खोला 10,000 था, फिर हमने और 10,000 डिपॉजिट किया, 20,000 हो गया, फिर हमने उसमें से 5,000 निकाल लिया। अगर सक्सेसफुली निकल जाता है तो हमारे पास उसकी अकाउंट की डिटेल प्रिंट हो जाएगी और हमारे पास 15,000 अब रह जाना चाहिए। हियर यू गो, ठीक है। 487 HPL अकाउंट, उसमें 10,000 हमने डिपॉजिट किया, फिर हमने 20,000 निकाल लिया, फिर हमने 15,000 निकाल लिया। अब मैं इसमें से लेट्स सपोज और 5,000 निकालना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, और 5,000 निकालना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को अब मैं ज़रा यहाँ पर इसकी बजाय अगर यहाँ पर यूँ लिखूँ अवैस अकाउंट डिटेल्स, सिंपल यहाँ से मैं विड्रा करता हूँ 5,000, ठीक है। फिर मैं इसमें डिपॉजिट कर फिर मैं इसमें से विड्रा करता हूँ 5,000 के बाद मैं इसमें से एक दफ़ा फिर विड्रा कर लेता हूँ 2,000, ठीक है जी। और उसके बाद मैं दोबारा से अकाउंट डिटेल को प्रिंट आउट करा लेता हूँ। अब देखें क्या सिनेरियो हमारे पास बन चुका है। हमने अकाउंट खोला था तो इसमें थे 10,000, ठीक है। 10,000 थे, फिर हमने 10,000 और डिपॉजिट किए, हो गए 20,000, उसको हमने प्रिंट आउट कर दिया। फिर हमने उसमें से 5,000 निकाले और फिर उसके बाद हमने उसमें से 2,000 निकाले, टोटल हमने उसमें से कितने निकाले, 7,000 रुपये निकाले। तो हमारे पास होना चाहिए 13,000 रुपये जब हम इसको दोबारा प्रिंट आउट करें। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमने इसको शायद प्रिंट आउट नहीं किया। अवैस अकाउंट में से जब हमने विड्रॉ किया है, यहाँ पर अभी भी 15,000 आ रहा है, मे बी हमने चेक कर लेते हैं, हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। अगर हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आकर इसको दोबारा देखते हैं तो ये देखें ये 13,000 हमारे पास आ चुका है। तो हमने इनिशियल बैलेंस 10,000 से स्टार्ट किया था, फिर हमने उसमें 10,000 और डिपॉजिट किया, इट बिकम्स 20,000, फिर हमने उसमें से 5,000 निकाला, फिर 2,000 निकाला, तो ये हमारे पास टोटल बच गया 13,000 रुपये। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम यहाँ देखें विदड्रॉ का मेथड, अगर मैं यहाँ पर दोबारा आकर अवैस अकाउंट और इसमें मैं दोबारा क्या करता हूँ, विड्रॉ करता हूँ,
या डिपॉजिट करता हूँ, इसमें दोबारा मैं डिपॉजिट कर देता हूँ लेट्स सपोज 3000 पे। अभी 13,000 हो गया था, तो इसमें मैंने जब 3 और ऐड किया तो ये मेरे पास कितना हो गया जी, 16,000 रुपये हो जाना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास 16,000 रुपये हो गए। अब देखें मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे बार बार ये मेथड अलग से कॉल करना पड़ रहा है। अगर कितना ही आसान तरीका होता अगर मैं एक ही लाइन में इन सारे मेथड्स को कॉल कर लेता। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं चेनिंग। और चेनिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखें। अब अगर हमारे पास यहाँ पर इस मेथड के अंदर बजाय ट्रू फॉल्स रिटर्न करने के, ये जो हमारे पास विड्रॉ का मेथड है, इसमें जो ट्रू फॉल्स है ये रिटर्न करने की बजाय अगर हम क्या करें, अगर यहाँ से हम ये करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दें। ठीक है जी, जो करंट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर वो कर दें, रिटर्न कर दें, तो हमारे पास क्या हो सकता है, हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं चेनिंग ऑफ द मेथड। तो देखें ये यहाँ पर इसको ट्रू या फॉल्स भेजने की बजाय मैं सिंपल यहाँ से दिस को रिटर्न कर, यानी जो जब मेरे पास विड्रॉ होगा, विड्रॉ होने के बाद जो भी अपडेटेड ऑब्जेक्ट होगा, दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से करंट ऑब्जेक्ट में अभी अवैस अकाउंट है तो दिस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बैलेंस में लेट्स सपोज माइनस हुआ है तो हमने वापस क्या भेज दिया है, वही ऑब्जेक्ट वापस भेज दिया। तो अब क्या होगा, हम इसको किस तरह से कॉल कर सकते हैं, इस विड्रॉ वाले की बात करते हैं। तो डिपॉजिट को भी हम इस तरह से कर देते हैं कि जब ये डिपॉजिट हो जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वापस करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेज देते हैं। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको बजाय इस तरह से कॉल करने के हम इस सब को एक लाइन में कॉल कर सकते हैं। यानी अभी मैंने यहाँ पर विड्रॉ कॉल किया, इस विड्रॉ के बाद में मुझे ये लाइन वापस क्या रिटर्न करेगी, अब ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करी, अब मुझे ये एक और ऑब्जेक्ट रिटर्न करी, यानी दिस रिटर्न करी है। दिस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है बैंक अकाउंट क्लास का, तो वो रिटर्न करती है, उस पर मैं दोबारा विड्रॉ कॉल कर सकता हूँ, विड्रॉ। इसमें अब मैंने लेट्स सपोज 2000 विड्रॉ किया। अब ये मुझे क्या रिटर्न करती है, वापस रिटर्न करती है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है डॉलर दिस। ठीक है, दिस क्या है, करंट ऑब्जेक्ट है, वो रिटर्न करेगी, उस पर मैं दोबारा कॉल कर सकता हूँ डिपॉजिट, और इसमें मैं क्या पास कर देता हूँ 3000। तो अब ये देखें, ये दो लाइनें, इसको मैंने हटा के एक लाइन में लिख दिया। इसको कहते हैं चेनिंग, मेथड चेनिंग। क्या आपने एक मेथड फिर उसके साथ दूसरा मेथड चेन किया, उसके साथ तीसरा मेथड चेन किया। ये हम किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ से हम करंट ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉलर दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। जब यहाँ पर जाएंगे तो देखें हमने विड्रॉ का मेथड कॉल किया था ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसने वापस हमें अपडेट करने के बाद वापस हमें अपडेटेड ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वापस विड्रॉ का मेथड कॉल कर, उसने हमें फिर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, फिर हमने उसके ऊपर वापस डिपॉजिट का मेथड कॉल कर लिया, और उसने भी हमें क्या रिटर्न किया, वापस ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अब अगर मैं इसको आके रिफ्रेश करूं तो देखें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से मेथड चेनिंग को अचीव कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने डॉलर दिस के अंदर स्टडी किया, वो हमारे पास क्या है कि डॉलर दिस इज ए कीवर्ड that represents the current object of the class, and we can return dollar this keyword to achieve method chaining. आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। मैं जितना जल्दी हो सकेगा और जितना डिस्क्रिप्टिव हो सकेगा इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।